नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज जितने भी प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं साथियों, ये सभी प्रश्न साथियों रेलवे में पूछे गए हैं साथियों। जैसे एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, ग्रुप डी, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं साथियों। देखिए प्रीवियस ईयर पेपर लेके आए हैं साथियों, ठीक ना। प्रीवियस ईयर पेपर है, सेट 1 है, ठीक ना। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर देखिए, हर्ष का राज कवि कौन था। हर्ष का राज कवि कौन था, इसका सही आंसर होगा बाणभट्ट। बाणभट्ट जो साथियों हर्ष का राज कवि था। देखिए हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड टेलर ने साथियों। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। इस टाइप से साथियों ये जितने भी प्रश्न अभी पढ़ने वाले हैं साथियों, ये सभी प्रश्न साथियों रेलवे में पूछे गए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए इसका बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों। देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है साथियों। देखिए दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है, पंपास। पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंपास कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाहों को पंपास कहा जाता है, ठीक ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाया था। भारत में प्रथम बार स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया था, यूनानियों ने चलाया था साथियों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ये सभी जितने प्रश्न है साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। रेलवे की कोई भी पोस्ट के लिए आप तैयारी करते हैं साथियों, आपके लिए साथियों रामबाण क्वेश्चन है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया है, इसका बताइए। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए राज्य अपहरण नीति का क्रियान्वित किसने किया था। राज्य अपहरण नीति का क्रियान्वित किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने राज्य अपहरण नीति का क्रियान्वित किया था। देखिए आर्थिक अपचयन सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे, दादा भाई नौरोजी साथियों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। साथियों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सारे बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना है। जैसे वीडियो को पब्लिश करेंगे साथियों सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक ना। चलिए इसका बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा 12। देखिए सुंडा जल मरुमध्य जावा तथा मात्रा के बीच है साथियों, ठीक ना। देखिए सुंडा जल मरुमध्य जावा तथा मात्रा के बीच स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन साथियों। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। देखिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, आप सभी लोग फटाफट आंसर बताइए। देखिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 में। 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था साथियों। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, सारे बेल आइकन है उसको प्रेस करना है। जैसे साथियों वीडियो को पब्लिश करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए इसका बताइए। ये सभी साथियों प्रीवियस ईयर पेपर है, रेलवे के स्पेशल बैच चल रहा है साथियों, ठीक ना। देखिए विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी इसका सही आंसर होगा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। अर्थशास्त्र का जनक कौन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एड स्मिथ को। एड स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है, संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है साथियों। जनगणना जो है साथियों वो संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। चलिए इसका बताइए। ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर है, आप सभी लोग इसका फटाफट आंसर बताइए। ध्यान से सुनते चलिएगा, आपका क्वेश्चन एक एक याद हो जाएगा। भारत का संविधान, भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित किया जाता है, ठीक ना। राज्य संघ का वर्णित करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। मछलियों में यकृत तेल विटामिन डी के प्रचुरता होती है। मछलियों की यकृत में विटामिन डी के प्रचुरता होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए क्षुद्र, यहाँ क्षुद्र है साथियों, ठीक ना। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच दिखे जाते हैं। देखिए क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच दिखा जाता है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। देखिए झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना कहाँ पर है, झेलम नदी पर है।
ये याद रखिएगा साथियों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसका बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बाबरनामा का लेखक कौन है? बाबरनामा का लेखक कौन है? बाबर है। बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबर। बाबर इसका सही आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है। मानव शरीर का तापमान कितना होना चाहिए? तो देखिए 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है साथियों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर साथियों। इसका बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए अंतिम मुगल साम्राज्य कौन था? अंतिम मुगल साम्राज्य कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। अंतिम मुगल साम्राज्य कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। देखिए राशियों की कुल संख्या कितनी है? 12। राशियों की कुल संख्या कितनी है? 12। ये सभी जितने भी प्रश्न है साथियों रेलवे के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक ना। रेलवे कि कोई भी पोस्ट के लिए आप तैयारी करते हैं साथियों, आरपीएफ, एसआई या कोई भी हो गया एनटीपीसी, रेलवे के सभी पोस्ट के लिए साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। यानी रेलवे से हम प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी क्वेश्चन है साथियों प्रीवियस ईयर पेपर है। देखिए एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? प्रोटीन होता है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार जो है साथियों मौर्य वंश को क्या है? शासक था। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। यहाँ पे देखिए ये सभी एग्जाम में एसएससी में भी पूछ लेता है, ठीक ना। देखिए लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर पर स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसका बताइए। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मकाओ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? पटाका। पटाका कहा जाता है, ठीक ना। मकाओ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? पटाका कहा जाता है। सिनेमा की आविष्कार किसने किया था? सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? निकोलस जीन लोटिये ने, ठीक। चलिए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का नाम बताइए। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह के नाम बताइए। चंद्रमा। चंद्रमा एक मात्र उपग्रह है साथियों पृथ्वी का, ठीक ना। देखिए शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक ना। इसको ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि पूछ ले आपको फिर से, ठीक ना। देखिए शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है शिक्षा, ठीक ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसका बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? आप सभी लोग फटाफट आंसर बताइए। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? लंदन में। इसका सही आंसर होगा लंदन। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। सही आंसर होगा नाइट्रिक ऑक्साइड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसका बताइए, भारत में बैंकों के पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में भारत में बैंकों के पहली बार राष्ट्रीयकरण हुई थी। 1969 इसका सही आंसर होगा। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाखा दत्त। विशाखा दत्त इसका सही आंसर होगा। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाखा दत्त। इसका सही आंसर होगा विशाखा दत्त। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर साथियों। आप ध्यान से सुनते चलिएगा साथियों, आपको एक एक क्वेश्चन याद हो जाएगा। चलिए इसका बताइए, रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में। रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो अध्यक्ष है। अध्यक्ष जो है साथियों लोकसभा के किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। अध्यक्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। थोरियम इसका करेक्ट आंसर होगा। थोरियम का हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा।
चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना है। जैसे वीडियो को पब्लिश करेंगे साथियों तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए इसका बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। रोबोट इसका सही आंसर होगा। रोबोट वालपोल इसका सही आंसर होगा। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री था रोबोट वालपोल, इसका करेक्ट आंसर होगा। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुई थी? आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। 1942 इसका करेक्ट आंसर होगा। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आप सभी लोग साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसी टाइप से साथ डेली के डेली साथियों इसी टाइप से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, स्पेशल रेलवे के लिए साथियों, ठीक ना। गरसोप्पा प्रपात किस नदी पर है? गरसोप्पा प्रपात शरावती नदी पर है। गरसोप्पा प्रपात कहाँ पर है? किस नदी पर? शरावती नदी में स्थित है। कहाँ पर है? गोवा पर है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? गोवा पर। गोवा इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रयोग फॉर्म अम्बाला में स्थित है। कहाँ पर है? अम्बाला में। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया है। आप सभी लोग साथियों फटाफट लाइक कर दीजिए सेशन को और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए इसका बताइए। भारत में प्रतिवर्ष, यहाँ पे देखिए साथियों मिस्टेक है, ठीक ना, यहाँ पे सेना दिवस होना चाहिए। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस जो है, भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक ना। सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए रक्तचाप दाब धमनियों में उच्च होता है। धमनियों में क्या होता है? उच्च होता है रक्त दाब, ठीक ना। रक्तचाप दाब धमनियों में क्या होता है? धमनियों में उच्च होता है। चक्रवात निम्न दाब के कारण आता है। चक्रवात क्यों आता है? निम्न दाब के कारण से आता है साथियों। निम्न इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत के प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में प्रथम बार रेल चलाया गया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक ना। देखिए भारत के प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाया गया था? लॉर्ड डलहौजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसका बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत के प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाया गया था? लॉर्ड डलहौजी। इसको तो हम अभी पढ़ा चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुआ था? आप सभी लोग फटाफट आंसर बताइए। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसका बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरा लड़ाई हुआ था। अकबर और हेमू इसका करेक्ट आंसर होगा। मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में। मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? आप सभी लोग साथ ही उसका फटाफट आंसर बताइए। मानसरोवर झील कहाँ पर है? तिब्बत पर स्थित है। कहाँ पर है? तिब्बत पर। तिब्बत इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसका बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों। अभी तक हमारे सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हैं और भाई को सपोर्ट कीजिए साथियों, ठीक ना। चलिए देखिए इसका आंसर बताइए। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तुंग है साथियों, ठीक ना। यहाँ तुंग, गलती टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, तुंगभद्रा है। यहाँ पे क्या होता है? तुंगभद्रा होता है। देखिए विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। इसका बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। कहाँ थी? गुलबर्गा थी। इसका गुलबर्गा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसका बताइए। तंडित के द्वारा उत्पन्न होता है। देखिए तंडित के द्वारा क्या होता है? विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है साथियों, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। रेबीज नामक रोग जो है किसके कारण होता है? किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा रेबीज नामक रोग होता है, ठीक ना।
उम्मीद है साथियों आप लोग ध्यान से सुनते चल रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आप सभी लोग साथियों इसका फटाफट आंसर बताइए। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? आप सभी लोग साथियों इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, सही आंसर क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक ना। आप सभी लोग इसका आंसर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शहर के मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या? कार्बोहाइड्रेट। शहर के मुख्यतः क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या होता है? भारत का राज्यों का संघ कहा गया है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है किस में? संविधान के अनुच्छेद 1 में साथियों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए विक्टोरिया प्रपात कहाँ पर है? विक्टोरिया प्रपात जाम्बेजी नदी पर है। विक्टोरिया प्रपात कहाँ पर है? जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा जाम्बेजी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। साथियों हमारे सेशन को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर सकते हैं। चलिए साथियों देखिए, हीरे का चमक के कारण क्या है? हीरे काहे चमकता है? हीरा हमेशा लाइट देता है ना, तो काहे लाइट देता है? तो देखिए प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरे का चमक होता है, ठीक ना। प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है हीरे का चमक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक ना। हो सकता है आपको फिर से रेलवे में पूछ ले, ठीक ना। देखिए रजिया सुल्तान किसका बेटी थी? रजिया सुल्तान जो थी वो किसका बेटी थी? इल्तुतमिश के रजिया सुल्तान क्या थी? बेटी थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्के क्यों? बताइए आप सभी। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्के किस शासकों ने जारी किया था? किस शासकों ने जारी किए थे? तो कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे साथियों, ठीक ना। शुद्ध सोने का सिक्के जारी किया था कुषाण वंश के शासकों में। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। साथियों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, सारे बेल आइकन है उसको प्रेस कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक ना। देखिए सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? सूर्य की ऊर्जा के मुख्य कारण क्या है? तो नाभिकीय संलयन के कारण साथियों सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखो अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है। क्या लिखी है? गुरु नानक के जीवनी लिखी है। किसने लिखी है? गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों, इसका बताइए, इसका सही आंसर क्या? रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? रोम शहर जो है साथियों वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका सही आंसर होगा, क्या हो जाएगा? टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है रोम शहर साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसका सही आंसर बताइए। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिए जाते हैं साथियों, ठीक ना। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिया जाता है। उम्मीद है साथियों आज के सेशन में आप बहुत ही अच्छे से समझे होंगे साथियों, ठीक ना। ये जितने भी प्रश्न साथियों रेलवे के कोई भी पोस्ट के लिए आप तैयारी करते हैं, कोई भी पोस्ट के लिए, जैसे हो गया NTPC, RPF, SI, LP या साथियों NTPC, ये साथियों जितने हैं साथियों ये कंप्लीट जो हम चला रहे हैं सेशन, ये स्पेशल रेलवे का ही बैच है, ठीक ना। और जितने भी प्रश्न है साथियों प्रीवियस ईयर पेपर है। तो उम्मीद है साथियों हमारे सेशन को पूरा आप सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन था साथियों। आप कमेंट्स में बताइए।